की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने थमाया 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। बीजेपी ने लगाया पार्टी नेताओं पर मानहानि का आरोप। मानहानिकारक आरोपों पर 7 दिन में मांगा जवाब। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर के बड़ा विवाद हो चुका है। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया था आरोप। बीजेपी बोली बयान झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की भी दी चेतावनी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया है और बीजेपी ने उन पर पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया है। नोटिस में 7 दिनों के भीतर आरोप वापस लेने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। मामला 11 जुलाई को श्रीनगर में दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को कथित तौर पर करोड़ों रुपए, मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल कराने का लालच देने का आरोप लगाया था। भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि जवाब नहीं मिलने पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावा समेत दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा क्लाइंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने एक लीगल नोटिस दिया है उमर अब्दुल्ला जी को, जो मुख्यमंत्री हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के। ये लीगल नोटिस उनकी ईमेल पे भेजा गया है और स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था 11 तारीख को श्रीनगर में उनके प्रोग्राम में, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनके एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की है और 20 से 30 करोड़ की ऑफर की है ब्राइब और मिनिस्ट्रियल बर्थ। ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप थे। हमने उनसे प्रूफ मांगा, जो प्रूफ तो देखिए, आपराधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। 100 करोड़ का नोटिस जारी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। सीएम उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का नोटिस मिला है। आपको हम बता दें, मानहानि का केस लगता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि बीजेपी उनके नेताओं की खरीद फरोख्त कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, जिसको लेकर के अब बीजेपी ने पलटवार किया है और 100 करोड़ का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में देखिए, बीजेपी बोलती हुई नजर आ रही है बयान झूठे हैं, निराधार हैं और दुर्भावनापूर्ण। निहायत ही अफसोस की बात है कि वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो वो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गईं। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था, वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है, वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है,
वो रेजिडेंसी का मकान होता था। जो जम्मू और श्रीनगर में 2 सड़कें हैं रेजिडेंसी रोड के हवाले से, उन सड़कों के नाम इसलिए रखे गए क्योंकि वो अंग्रेज रेजिडेंट के मकान तक जाके वो सड़कें पहुंचती थीं। तो ये लड़ाई जिसको सिर्फ मजहब के तराजू में तोला जा रहा है, इन शहीदों की शहादत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी का वादेदार मेरे एक जम्मू के बीजेपी का वादेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। पीछे तो देखिए, ये हम आपको कुछ दिन पहले की ये बाइट हमने सुनाई और आपको अभी हाल की भी बाइट सुनाई, जहां एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उनकी तमाम बातें सामने आती हैं, जहां वो हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, वहीं अब उनका रिएक्शन भी सामने आ गया है।